नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल पे स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। तीसरे दशक के चौथे समास में इसके बाद के दुख का वर्णन है। कभी संतान नहीं इसका दुख, कभी धन नहीं इसका दुख, कभी मान नहीं इसका दुख, कभी चोर या कभी किसी बाढ़ आदि आपत्तियों की वजह से दुख, कभी अपनों से दूर होने का दुख, तो कभी जो अपने थे उन्हें छोड़ दिया इसका दुख। दुख ही दुख जीवन में भरे हुए हैं। अगर आपको पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 3 समास 4। बच्चे तो फिर बहुत हुए पर धन ने छोड़ दिया घर को, भीख मांगने की नौबत आई सब घर वालों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक रेंगता है एक पेट में है, घर भर सारी भीड़ हुई, कहीं लड़का कहीं लड़की है। खर्चा बहुत बढ़ता है पर आमदनी कम होती है, लड़कियां विवाह योग्य हुई पर धन संचय ना होता है। माँ बाप तो थे अमीर घर में, धन दौलत भी काफ़ी थी, समाज में उन्हें मान प्रतिष्ठा इस कारण ही मिलती थी। धन का भ्रम तो अब भी था पर दौलत घर में ना थी। जैसे जैसे समय बीतता दरिद्रता बढ़ती जाती थी, बच्चों की संख्या बढ़ने पर खाने वाले बढ़ते थे। चिंता एवं उद्वेग से मन को कष्ट भी बहुत होते थे। कन्या विवाह योग्य हुई और लड़के भी अब बालिक थे। कन्या एवं पुत्रों के विवाह तो अब करने थे। विवाह बिना ही अगर रखें समाज में लज्जित होते हैं। दरिद्रता है तो फिर इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं। समाज में लज्जित होना पुरखों का नाम डुबाना है, या विवाह के खर्चे हेतु ऋण किसी से लेना है। धन जितना उधार लिया वापस ना कभी कर पाया, आसमान गिरा हो उस पर ऐसा संकट सिर आया। वो खाता है खाना या खाना ही खाता उसको, हालत हुई ऐसी क्योंकि चिंता खाती है मन को। विश्वास नहीं किसी का उस पर, घर की चीज़ें गिरवी हैं, कहने लगा बचाओ भगवन दीवाला जो निकलता है। घर की चीज़ें बेची और गाय भैंस भी बेच दिए, किसी किसी के इसके बाद कुछ पैसे उधार लिए। ऋण लेकर जब खर्चा किया गर्व से हर शादी का, तब सब कहते थे कि नाम रोशन किया पिता का। ऋण इतना होने पर उसको महाजनों ने घेर लिया, फिर परदेश में जाकर दौलत कमा लाने का ठान लिया। 2 साल लापता था वह और हर चीज हर नीच काम करता था। देह को कष्ट बहुत था उसके लेकिन वह सब सहता था। परदेश में धन जोड़ लिया फिर उसने घर को याद किया। मालिक से कह कर निकल पड़ा, घर की ओर प्रस्थान किया। माँ बच्चे रहते थे घर में, उनकी राह देखते थे। वापसी में इतने दिन क्यों यही सोचते रहते थे। अब क्या खा सकते हैं और कितने दिन भूखा रहना है। ऐसे व्यक्ति से पाला हमसे ही क्यों पड़ता है। राह देखते इतने दिन आज अचानक आया है। बच्चे उसके देख सोचते कितना थका सा लगता है। पत्नी खुश हो कहते अब दरिद्रता को दूर किया। पत्नी के हाथों में उसने अपना धन सारा सौंप दिया। खुश होकर कहते सब बच्चे
पिता हमारे आए हैं, आते आते हम सबको नए कपड़े लाए हैं। खुशी मात्र 4 दिन की, खिच खिच और चिंता शुरू हुई। सारा धन खर्च हो गया, गरीबी फिर से शुरू हुई। जो लाए रखो यहीं पर, फिर से विदेश को जाओ। गुजर बसर करेंगे इससे जब तक तुम वापस आओ। इच्छा सभी की यही थी, सब सुख के ही थे साथी। यही सोचती थी पत्नी भी जो बरसों से प्यारी थी। परिश्रम कर थक गया विदेश में, विश्राम हेतु घर लौट आया। विदेश वापस जाना उसके नसीब में फिर से आया। आते ही वापस जाना उसने ठीक नहीं पाया। जोशी जी ने लिखा पढ़ी कर मुहूर्त प्रस्थान का खोज लिया। जरूरी सब सामान लिया, थोड़ा धन भी साथ लिया। बच्चों को नजर भर देख लिया, फिर घर से प्रस्थान किया। भीगी आंखों से पत्नी को देखा, वियोग से दुखी हुआ। भाग्य में शायद इतना ही संबंध है इनसे सोच लिया। सोच के गला भर आया और फिर से रोना आया। बच्चों को छोड़ के जाने के विचार से दुख उभर आया। होगा अगर भाग्य में तो फिर भेंट कभी फिर होगी, वरना आज की मुलाकात ही याद आखिर तक होगी। यह कहकर घोड़े पर बैठा, मुड़ मुड़ पूछे देखता है। वियोग का दुख सह ना सकता, पर रह जाना असंभव है। गांव रहा पीछे कोसों पर, विचार वहीं के है मन में। सोचा वृथा अभिमान के कारण मोल लिया है दुख जग में। फिर याद आई माँ की जिसने तकलीफें झेली मुझ कारण। धन्य है माँ मैंने तो किया है मूर्खों सा वर्तन निष्कारण। आज अगर घर पर होती मुझको जाने ना देती। वियोग से रोते तो सब हैं, माँ की तड़प कुछ अलौर ही होती। पुत्र गरीब होता तो भी वह उसको गले लगाती है। थका हारा पहचान के उसके दुख से दुखी वो होती है। सोच सोच कर विचार आता, सब कुछ मिल सकता है। जिससे जन्म मिलता हो ऐसी माता ना मिल सकती है। काम वासना के ही कारण अपनों से झगड़ा मोल लिया। ऐसा लगता था कि जैसे सबने मुझको छोड़ दिया। धन्य धन्य ऐसे जन हैं जो माँ बाप का पूजन करते हैं। मन निष्ठुर ना करते, अपनापन सबको देते हैं। स्त्री बच्चों के साथ तो हम सारा जन्म बिताते हैं। माँ बाप का साथ पता नहीं कितना नसीब में होता है। सुना तो था पहले भी यह, पर समझ नहीं मैं पाया था। काम सुख का ही विचार मेरे मन में भरा हुआ था। अब कुछ भी करना है लेकिन धन दौलत लेकर जाना है। खाली हाथ अगर लौटूं तो जीवन में दुख पाना है। विचार ऐसा आया मन में, दुख सागर में डूब गया। चिंता के प्रवाह में वह फिर अकस्मात ही डूब गया। काम वासना के फल स्वरूप सारा जन्म गंवाया है। अंत समय आने पर मुझको अकेले ही तो जाना है। पश्चाताप हुआ अब उसको और पल भर उदास हुआ। फिर उसने खुद को ममता के माया जाल में फंसा दिया। कन्या पुत्रों को याद किया और फिर वह अति उदास हुआ। लगा सोचने की वह बच्चों से अब कितना दूर गया। याद आया जो दुख भोगा और जीवन में जो जो पाया।
जोर जोर से जंगल में अब रोना उसने शुरू किया। जंगल में रोने से भी कोई न सुन पाता उसको। यही विचार आया था जब पूछा था उसने मन को। तो फिर अब क्यों कर रोए, रोने से क्या होता है। चाहे जो हो धीरज से सामना उसका करना है। दुखी भी है, थका भी है, पर विदेश वह जाता है। सावधान हो सुनो श्रोता जन, इसके आगे क्या होता है।